नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी का वॉल्यूम 4 जिसका कि सेट नंबर 15 की ओर चल रहे हैं दोस्तों, जिसका एग्जाम जो है इंटर लेवल का है या फिर बीएसओ का है या फिर एसएसओ का है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा, वहां पर पीडीएफ और क्यूज दोनों उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा वाहक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ता है जब क्या होता है, कुंडली के फेरों की संख्या कम हो जाती है। ये गलत है, कुंडली के फेरों की संख्या कम नहीं, क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, कोई कुंडली से दूर चला जाता है, ये भी गलत है। कुंडली में प्रवाहित धारा कम हो जाती है, कम नहीं होगा, अधिक होगा तब। ठीक है, कुंडली में प्रवाहित धारा बढ़ जाती है, यानी बढ़ने से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, यानी विद्युत धारा वाहक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ता है जब कुंडली में प्रवाहित धारा जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उसमें किसी एक पिंड का द्रव्यमान उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो अब पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिएगा। F बराबर क्या होता है, G इंटू M1 इंटू M2 बटे में क्या होता है, R स्क्वायर होता है। कहता है दोनों में से कोई भी एक का द्रव्यमान बढ़ा देंगे, दोनों का नहीं, कोई एक का द्रव्यमान कितना बढ़ाएंगे, तो 4 गुना बढ़ाएंगे, यानी M1 को जो है 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करने पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू G इंटू M1 इंटू M2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना गुना हो गया, देखिए तो 4 गुना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 3 की ओर। किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तक के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर न होने वाली किरण पर विचार करें। यह कहां होगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम जो है, किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। न्यूटन का तीसरे गति नियम क्या है, हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 5 में कह रहा है, एक सेकंड दोस्तों, 5 में क्या कह रहा है दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा, गुरुत्वीय त्वरण जो है जी का मान भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान है यदि पृथ्वी से ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर नीचे आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ध्रुव पर, ठीक है, ध्रुव पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ध्रुव पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जो है क्या होगा, मिनिमम होगा दोस्तों, सबसे कम होगा विषुवत रेखा पर। ठीक है, अगर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण के मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले, मैथ रीडिंग है दोस्तों, 11 से आते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ग्यारह से देखिएगा दोस्तों। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषद का फारसी में रूपांतरण किया गया था। तो उपनिषद का फारसी में रूपांतरण जो है शाहजहां के समय में किया गया था। ठीक है, शाहजहां के पुत्र कौन था, दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह, जो कि उपनिषद का जो है फारसी में रूपांतरण किया था। किस नाम से रूपांतरण किया था, तो सिर ए अकबर के नाम से, सिर ए अकबर के नाम से जो है उपनिषद का फारसी में रूपांतरण किया था। याद रखिएगा। बताइएगा दोस्तों, अनुवाद विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था, तो अकबर के समय में हुआ था। अनुवाद विभाग की स्थापना। किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसके काल को, अकबर के काल को। ठीक है, अकबर के काल को। बताइएगा दोस्तों, शाहजहां ने किसे शाह-ए-बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था, तो किसको दिया था, दारा शिकोह को दिया था। ठीक है, दारा शिकोह को। सत्यापन कला के क्षेत्र में
स्वर्ण काल जो है किस मुगल शासक के काल को कहते हैं? तो शाहजहां के काल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है? कतक खांडवा का युद्ध बाबर ने किया था, सही है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, सही है। चौसा का युद्ध हुमायूं ने किया था, ये भी सही है। और बल्ख का युद्ध जहांगीर ने किया था, ये गलत है दोस्तों। बल्ख का युद्ध जो है 1646 में हुआ था। किसने किया था? तो शाहजहां ने कहा, शाहजहां के समय में हुआ था, शाहजहां। ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय सूरत के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? 1907 का जो है अधिवेशन, इसका अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस था। ऑप्शन नंबर डी। इसी अधिवेशन में नरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। याद रखिएगा, नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। एक देखिएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने 1886, ठीक है, 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। एक बार फिर से सुनिएगा, 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इन तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। बताइएगा दोस्तों, बनारस अधिवेशन 1905 का अध्यक्षता किसने किया था? बनारस अधिवेशन 1905 का अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखें। ठीक है, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? 13वां शिलालेख है। इस शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किस युद्ध का? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, 261 बीसी में। बताइएगा दोस्तों कि अशोक के शिलालेख, सबसे अधिक जो शिलालेख जो है किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। सबसे पहले पढ़ने का सफलता प्राप्त किसने किया था? तो 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने सफलता प्राप्त किया था पढ़ने में। और सबसे पहले जो है अशोक के शिलालेख को खोज किसने किया था? तो खोज जो है 1750 में पादरेटी पैंथलर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, पादरेटी पैंथलर ने जो है सबसे पहले खोज किया था। अशोक के कौन सा शिलालेख जो है खरोष्ठी भाषा में लिखित है? तो एक सहवाजगढ़िया अभिलेख और एक जो है मानसेहरा अभिलेख। ये दोनों अभिलेख जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कौन सा है? यक्षगान। ऑप्शन नंबर 1। बताइएगा दोस्तों, जात्रा, ठीक है, जात्रा, बाउल, एक काही, ये सब कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये सभी जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का। एक और बताइएगा, झोरा, ठीक है, झोरा, गढ़वाली, ठीक है, एक कुमायूं, ये कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये सभी जो है उत्तराखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, उत्तराखंड का है। एक है धमान और छपेली, ये जो है एचपी का लोक नृत्य है। ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है बैल प्रधान है? तो किसमें है दोस्तों? थोड़ा सा इसको मिटाते हमें। तो कौन सा अभिलेख है? तो ये जो है रामपुरबा। ठीक है, रामपुरबा स्तंभ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एक है लाहौरिया नंदनगढ़, इस पर जो है, इस स्तंभ पर जो है मोर का चित्र, सिंह और मोर का चित्र दिखाया गया है। ठीक है। एक है सांची और सारनाथ, ठीक है, सांची और सारनाथ, इस पर जो है 4 सिंह का उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, 4 सिंह दिखाया गया है एक साथ में। क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिणी सूडान का राजधानी जो है जुबा है। ऑप्शन नंबर बी। सूडान जो है, ये देखिए, सूडान क्या है? एक अफ्रीकी देश है। ठीक है, सूडान जो है एक अफ्रीकी देश है। बताइएगा सूडान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो खार्तूम। खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। बताइएगा फिजी की राजधानी कौन सा है? फिजी की राजधानी सुबा। ठीक है, फिजी, फिजी की राजधानी क्या है दोस्तों? सुबा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है?
ठीक है। तो वाटर पोलो में जो है टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एक होता है पोलो, तो पोलो में जो है 4 खिलाड़ी होता है, ठीक है, पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। पोलो का पुराना नाम क्या है दोस्तों? चौगान, ठीक है, चौगान, ठीक है। बताइएगा फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। एक है रग्बी फुटबॉल, रग्बी रग्बी फुटबॉल में जो है 15 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 की ओर। 19 देखिएगा दोस्तों, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? कौन था बताइएगा? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था। भारत का जो पहले राजधानी कहां था? तो सबसे पहले जो था कलकत्ता था। कहां था? कलकत्ता। लेकिन 1911 में जो घोषणा हुआ था, किसके द्वारा? किसके द्वारा घोषणा हुआ था? जॉर्ज पंचम के द्वारा, ठीक है, जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में घोषणा हुआ। उसके बाद जो है भारत की राजधानी कहां कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया था, ठीक है। इसी घोषणा में 1911 के घोषणा में ही जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1905 का बंगाल विभाजन का रद्द किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? कौन सा है दोस्तों? फ्रांस है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 की ओर। मैथ रीडिंग आ गया दोस्तों। 31 में आते हैं, ठीक है। कहता है किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होता है जिसमें बल लगाया जाता है। इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? कहता लंबवत लगता है, ठीक है, विस्थापन जो है उस दिशा के लंबवत होता है। बताइएगा तो कार्य क्या होगा? तो कार्य जो है, कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ और एस जब लंबवत होता है, विस्थापन के लंबवत होता है, तो कॉस थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री, ठीक है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? 0। तो 0 गुना कुछ भी करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुछ कुछ जो है याद रखिएगा कि जब बल का जो है परिमाण शून्य होगा या फिर विस्थापन शून्य होगा, वैसी अवस्था में भी कार्य का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और एक तो दिया हुआ ही, जब विस्थापन का दिशा लंबवत होगा फिर भी क्या होगा? कार्य शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 32, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? वस्तु नियत वेग से चल रही, ये भी सही है। इसका त्वरण शून्य होगा, सही है। ग्राफ का क्षेत्रफल निकालकर इसके विस्थापन का मान निकाला जा सकता है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो मार्कोनी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कुछ खोजकर्ता का नाम याद कर लेते हैं दोस्तों। एक्स किरण का खोज किसने किया था? रोएंटजन ने किया था, ठीक है, एक्स किरण का खोज। गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ओरेस्टेड ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का खोज किसने किया था? मिलिकन ने किया था, मिलिकन ने, ठीक है। अनिश्चितता का सिद्धांत का खोज किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था, ठीक है। प्लावन के सिद्धांत का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। एक्सरे का खोज रोएंटजन ने किया था, याद रखिएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 की ओर चले दोस्तों। प्लीज सपोर्ट जरूर करें, ठीक है, सपोर्ट जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चले। निम्नलिखित में किसमें घर्षण बल न्यूनतम होता है? किसमें होता है दोस्तों? तो रोलिंग घर्षण में जो है घर्षण बल न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित उत्पाद क्या होगा? दिया हुआ कुछ समीकरण Na2SO4 प्लस BaCl2, इसका जो है संतुलित करना है। तो संतुलित में जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। देखिए Na2, ठीक है, सोडियम जो है 2 गो होगा, इसमें भी सोडियम 2 होगा, ठीक है, 2 सोडियम है। SO4, ठीक है, SO4 देखिए यहाँ पर है। बेरियम 1 है, तो बेरियम देखिए यहाँ भी 1 है। क्लोरीन 2 गो है, देखिए क्लोरीन जो है यहाँ भी दो क्लोरीन है सर, तो क्लोरीन 2 गो है, अतः ये क्या है? संतुलित है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 41 की ओर आते हैं, ठीक है। पुस्तक बी आर डिस्प्लेस का रचनाकार कौन है?
बी आर डिस्प्लेस मलाला यूसुफजई, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन बताइएगा, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा मलाला यूसुफजई। कितना वर्ष में प्राप्त किया था? तो 17 वर्ष में प्राप्त किया था। कौन सा क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है प्राप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? डुरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा का विभाजन करता है। सबसे पहले शुरुआती में जब डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 में हुआ था, उस समय भारत और पाकिस्तान का इसका विभाजन हुआ था इस सीमा रेखा के द्वारा, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। चलिए कुछ रेखा के नाम बताइएगा दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है दोस्तों? तो रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 38वीं समानांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। मैगीनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच। मेनरहिन रूस और फिनलैंड के बीच। 49वीं समानांतर अमेरिका और कनाडा के बीच। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चले। पोर्ट नोवो निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? पोर्ट नोवो किसका है? बेनिन की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा लाइबेरिया की राजधानी कहां है दोस्तों? मोनोरोबिया। ठीक है, लाइबेरिया की राजधानी। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। ठीक है, लुआंडा अंगोला की राजधानी। गैबोन की राजधानी कहां है? तो गैबोन का जो है लिब्रे बिल्ले। ठीक है, लिब्रे बिल्ले। गैबोन की राजधानी लिब्रे बिल्ले। ठीक है, बेनिन का मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? फ्रैंक। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। क्वेश्चन नंबर 44। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? किस प्रदेश का है? तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, भारत का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बताइएगा भारतनाट्यम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। जल्लीकट्टू साढ़ों की लड़ाई किस राय से संबंधित है? जल्लीकट्टू जो है साढ़ की लड़ाई है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी किया था क्योंकि यह हिंसक लड़ाई होता है। तो जल्लीकट्टू कहां का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओनम, ओनम कहां का है? केरल का है। ओनम केरल का है। पोंगल, पोंगल कहां है दोस्तों? पोंगल तमिलनाडु के है। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु के। नौका बिहार कहाँ के है? केरल का है। पतंग उत्सव, पतंग उत्सव कहाँ मनाते हैं? गुजरात में। पतंग उत्सव गुजरात में। ठीक है, बताइएगा स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल वही साढ़ की लड़ाई है, साढ़ युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। मानचित्र में समुद्र के समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। एक है आइसोनोगल। आइसोनोगल किसको कहते हैं? चुंबकीय झुकाव के समान दर्शाने वाली रेखा को आइसोनोगल कहते हैं। एक है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन किसको कहते हैं? समुद्री जल में खारेपन को समान मात्रा में प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोहेलाइन। फिर से एक बार, समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा में प्रदर्शित करने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। ठीक है, एक है दोस्तों आइसोहेल। ठीक है, एक आइसोहेलाइन, एक है आइसोहेल। आइसोहेल किसे कहते हैं दोस्तों? समान सूर्यताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। सूर्यताप के समान अवधि को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? किस राज्य की सीमा? तो बिहार का सीमा, ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा भारत और नेपाल के बीच सीमा क्षेत्र कितना है दोस्तों? कितना लंबाई है? तो 1751 किलोमीटर लंबा है भारत और नेपाल के बीच सीमा। भारत और नेपाल के बीच कुछ विवाद है, विवादित क्षेत्र है। कौन कौन सा है? तो एक तो है काला पानी है, काला पानी। एक है लिम्पिया धुरा है, लिम्पिया धुरा। एक और है दोस्तों लिपू लेख, लिपू लेख। ये तीनों क्षेत्र जो है भारत और नेपाल के बीच जो है विवादित क्षेत्र है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1916 में हुआ था, 1916 में। एक और बताइएगा दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। बताइएगा पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड एम चैंपियर, याद रखिए एडवर्ड एम चैंपियर था पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में जो है भारत के उच्चतम न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। पटना, ये हो गया दोस्तों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस राज्य में स्थित है? कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। कहता है सीमा विश्व के 5वीं बड़ी सीमा है। कौन सी सीमा? भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है विश्व के 5वीं बड़ी सीमा है। इस सीमा की लंबाई कितना है? 4096 किलोमीटर, इतना लंबा है। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइएगा, विश्व के सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा कनाडा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता कोक को जलाने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में किस प्रतीक का प्रयोग किया गया है? आप लोग जानते होंगे KLMNO, इस तरह से किया गया है, ऑप्शन नंबर 1। यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2 तो रासायनिक बंधन बनाने में प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉन होंगे। तो रासायनिक बंधन किससे बनता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन से बनता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो कि बाहरी कक्षा में होता है, तो बाहरी कक्षा में 3d2 और 4s2 है। कहां है दोस्तों? तो 3d2 और 4s2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत लेपन में जो है जस्ता का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में कौन सा रोग लेशमेनिया के कारण होता है? तो लेशमेनिया के कारण कौन सा होता है? काला जार रोग, ऑप्शन नंबर बी। डेंगू किससे होता है दोस्तों? तो डेंगू जो है एडीज मच्छर से होता है। एडीज मच्छर से डेंगू रोग होता है। ठीक है, रक्त काल्पता में क्या होता है? रक्त काल्पता, जिसे हम लोग जो है एनीमिया कहते हैं, एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? रक्त में जो है आरबीसी और हीमोग्लोबिन की जो है कमी होता है। क्या होता है? आरबीसी और हीमोग्लोबिन की जो है कमी होता है। ठीक है, मलेरिया किससे होता है दोस्तों? मलेरिया जो है परजीवी से होता है। कौन सा परजीवी? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर, ये तो हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो गया, लेशमेनिया के कारण कालाजार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे। 65 के बाद देखते हम लोग हैं 71 में आते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे मैथ रीजनिंग था। वन्य जीव संरक्षण संस्थान में स्थित है। वन्य जीव संरक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। कौन सा झील? हुसैन सागर झील। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं है? रूस का मास्को, ठीक है, कनाडा के राजधानी ओटावा है, चीन का राजधानी संघाई। ये गलत है दोस्तों, चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? आप लोग जानते होंगे रैनमिनबी। ठीक है, रैनमिनबी, चीन के मुद्रा का नाम रैनमिनबी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73। एक और था ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, सही है। एक है ऑस्ट्रिया क्या होता है दोस्तों? वियना। क्वेश्चन नंबर 73। भारत के किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था? समाजवादी सिद्धांतों को जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है दोस्तों? 1956 से लेकर के 1961 तक है। किस मॉडल पर आधारित है? तो महालोबिस मॉडल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर देखें। एक सेकेंड। निम्नलिखित में किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद जो है 165 के तहत किया जाता है।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन बताइएगा, राज्य सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतक है अपने पद पर बने रहता है। इसका वेतन और भत्ते का निर्धारण भी कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 75। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 तक हुआ था, इसका मूल उद्देश्य क्या है? गरीबी हटाओ। इसी में नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। क्वेश्चन नंबर जो है 76। संविधान के 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कितना है? तो 11वीं अनुसूची में जो है टोटल 29 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें 29 विषय शामिल है। एक है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में जो है टोटल 18 विषय को शामिल किया गया है। कितना विषय को? 18 विषय को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर दोस्तों, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? किसका था? महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 को क्या कहते हैं? गांधीवादी दर्शन कहते हैं। गांधीवादी दर्शन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78। ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं? कौन कौन होते हैं? निर्वाचित मुखिया और एक जो है प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो कि 500 से या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एक है पंचायत सेवक, ये शामिल नहीं है, ये दोनों शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। पंचायत सेवक जिसे हम लोग कहते हैं, वैकेंसी निकलता है पंचायत सचिव। ये क्या है दोस्तों? सरकार द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी है। ठीक है, सरकार द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी है। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर आते हैं दोस्तों। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगर पालिका का अभिप्राय जो है 243 के त या से य छ तक। ऑप्शन नंबर 1। संविधान के 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 1985 में। इसमें जो है दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया था। किस अनुसूची में वर्णित है? तो 10वीं अनुसूची में वर्णित किया गया इसको। ठीक है, 10वीं अनुसूची में। बताइएगा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो इसमें जो है मतदान के लिए उम्र 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81। सॉरी दोस्तों, मैथ रीजनिंग है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं 91 की ओर आते हैं दोस्तों। ठीक है, 91 में क्या कर रहा है देखिएगा। 10 वाट प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप और 2 वाट प्रतिरोध का एक चालक 24 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम में है। इस परिपथ में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितना होगा? ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों? R1। R1 का मान दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। R2 का मान कितना दिया हुआ दोस्तों? 2 ओम दिया हुआ है। ठीक है, 2 ओम। टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R के मान टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 2 12 ओम होगा। क्यों होगा? क्योंकि श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ता है। ठीक है, तो टोटल जो है 12 ओम हो गया। एक फार्मूला आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, V बराबर वोल्टेज यानी विभवांतर बराबर क्या होता है? V बराबर IR। ठीक है, हमको निकालना है I का मान यानी विद्युत धारा का मान। तो I बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? V बटा में R। बताइए V का मान कितना दिया हुआ है? V का मान टोटल 24 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो 24, रेसिस्टेंस का मान निकाले हैं 12। ठीक है, तो 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 92। मानव के रक्त में भ्रूण के पोषण निम्नलिखित में किसकी सहायता से किया जाता है? तो भ्रूण के पोषण जो है अपरा के सहायता से। ठीक है, अपरा जिसे हम लोग प्लेसेंटा भी कहते हैं, इसकी सहायता से प्रदान करता है। अपरा जो है एक अस्थायी अंग है जो कि गर्भाशय के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यह जो है मां और भ्रूण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जिससे भ्रूण के पोषण, ऑक्सीजन और प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 93 की ओर। पुष्प का कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है? कौन सा भाग है? अंडाशय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 94। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल का तंत्रिकाएं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करता है? बताइएगा। परिधीय परिधीय तंत्रिका तंत्र का। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कपाल तंत्रिका की संख्या कितना होता है दोस्तों? कपाल तंत्रिका टोटल जो है 12 पेयर होता है। ठीक है। अब मेरु तंत्रिका कितना होता है? मेरु तंत्रिका 31 पेयर होता है। कपाल तंत्रिका 12 पेयर और मेरु तंत्रिका 31 पेयर। कपाल तंत्रिका जो है सीधे मस्तिष्क से निकलता है। कहां से निकलता है? मस्तिष्क से। अब मेरु तंत्रिका जो है मेरु रज्जु से निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। पसलियां कहां पर जुड़ी होती है? कहां पर होती है? अस्टर्नम पर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखें दोस्तों 101 में आते हैं। ठीक है। सौर मंडल का सबसे बाह्य ग्रह निम्नलिखित में कौन सा है? बाह्य ग्रह जो है ऑप्शन के अनुसार क्या है दोस्तों? नेपच्यून। नेपच्यून मतलब वरुण। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेपच्यून का जो है उपग्रह, प्रमुख उपग्रह कौन सा है? टिट्रॉन। शायद आप लोग जानते होंगे नेपच्यून का प्रमुख उपग्रह जो है टिट्रॉन है। नेपच्यून का खोज किसने किया था? जॉन गाले ने किया था। जॉन गाले ने किया था इसका खोज। कब किया था? 1846 में खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 102। केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य में निपुण थे? ओडिसी। ऑप्शन नंबर बी। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि निम्नलिखित में कौन सा था? कौन था दोस्तों? तो ब्राही, खरोष्ठी, अरमाइक। उपर्युक्त सभी। तो कौन है? सभी है। लेकिन अधिकांश शिलालेख में, सबसे अधिक शिलालेख में जो है ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है। सबसे अधिक शिलालेख में। बताइएगा अशोक का जो है किस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग जो है एक मानसेहरा और एक सहबाज गढ़ी शिलालेख, ये दोनों में जो है खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अरमाइक लिपि का प्रयोग जो है शान ए कूना, याद रखिएगा, शान ए कूना शिलालेख में जो है प्रयुक्त किया गया है अरमाइक भाषा का। क्वेश्चन नंबर 104। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सा है? बताइएगा। बर्न। ऑप्शन नंबर 1। ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सा है दोस्तों? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 105। किस वर्ष जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? 2000 में। ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा गुजरात और महाराष्ट्र का पुनर्गठन कब हुआ था? 1960 में। नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? 1963 में। हरियाणा की स्थापना 1966 में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में। ठीक है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये सभी का स्थापना 1972 में। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहां स्थित है? कॉमनवेल्थ लंदन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 107। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? 1928 में। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 1927 में हुआ था। किस लिए हुआ था? किस लिए भारत आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। साइमन कमीशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? बताइएगा। जॉन साइमन जो है इसका अध्यक्षता कर रहा था। साइमन कमीशन का लोग विरोध क्यों कर रहा था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है। कोई भी भारतीय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 108 की ओर आते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 1। आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। ठीक है। 1815 में। एक है ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1828 में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में। बताइएगा भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। ठीक है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 109। मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुके जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुजुके जहांगीरी जो है फारसी भाषा में लिखित है। याद रखिएगा। फारसी भाषा में। तुजुके जहांगीरी को जो है पूरा करने का श्रेय किससे है? तो याद रखिएगा मोतबिंद खां को। बाबर ने अपने आत्मकथा में किन 2 राज्यों का उल्लेख किया था? तो याद रखिएगा विजयनगर और एक मेवाड़ का उल्लेख किया था। ठीक है।
मेवाड़ का जो है उल्लेख किया था। उन्होंने बताया था कि सबसे शक्तिशाली मतलब राज्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली, ऑप्शन नंबर 1। इसका गठन कब हुआ था? 1953 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया सपोर्ट जरूर करें, आपसे निवेदन है, आपसे विनती है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 121, निम्नलिखित में किसकी क्षारीयता सबसे अधिक होती है? किसकी होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं NaOH। इसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 13 से 14 तक होता है। ठीक है, 13 से 14। लार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? लार का 6.5 से 7.5, लगभग अम्लीय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, एकल कोशिकाओं वाले निषेचित अंडा को क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? कौन सा है? तो मेरिस्मेटिक उत्तक। यह जो है पशु उत्तक का प्रकार नहीं, यह जो है पौधे में पाया जाता है, यानी पादप में पाया जाता है। ठीक है। उत्तक शब्द को जो है, एक सेकंड दोस्तों, बताइएगा उत्तक के अध्ययन क्या कहते हैं? उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइएगा। बिचंट ने। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिचंट ने किया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 124 की ओर। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर अधिक होती है, क्योंकि द्रव में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे 125 की ओर। विभोज्योतक उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, लेकिन उसके पास जो है अभाव होता है। किस चीज का अभाव होता है? तो रसधानी का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। 131 में आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था, ऑप्शन नंबर सी। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण सहयोग करना, भारत की ओर से पूर्ण सहयोग। ये जो है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 को जो है भारत आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल जारी रखने के लिए क्या करना पड़ता है? तो प्रति 6 माह के बाद संसद की स्वीकृति लेनी होगी, ऑप्शन नंबर बी। आपातकाल का प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 के तहत होता है। इसका जो है इसको जारी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ये जारी कर सकता है। ठीक है। जारी कब करते हैं? तो युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या फिर सशक्त विद्रोह होगा तब जो है इसको उद्घोषणा करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत और मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करते हैं। ठीक है। ये तो हुआ राष्ट्रीय पात। अगर वित्तीय पात रहेगा तो अनुच्छेद 360 के तहत होता है। अगर राष्ट्रपति शासन रहा तो अनुच्छेद 356 के तहत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 में आते हम लोग हैं। देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन सा जल संधि दोस्तों? तो 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री जल संधि, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। बताइएगा जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करता है? तो स्पेन और मोरक्को को। जिब्राल्टर जल संधि जो है स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। ठीक है। 8 डिग्री जल संधि किसको अलग करता है? बताइएगा। मालदीव और मिनिकॉय को। मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है, इन दोनों के बीच स्थित है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल तो हो गया। 9 डिग्री चैनल ये किसके बीच है दोस्तों? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है। ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच। कोको चैनल उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? बिहार की, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय तट रेखा के राज्यों की संख्या कितना है? तो टोटल 9 राज्य जो है भारत के तट रेखा से जुड़ा हुआ है। कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 तटीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 135,
निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? बताइएगा। मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बिमस्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एक बार फिर से बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका जो है, इसका घोषणा कब हुआ था? 6 जून 1997 को घोषणा हुआ था। ठीक है। इसमें कौन कौन सा देश शामिल है? तो इसमें जो है भारत, म्यांमार, ठीक है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, ठीक है, श्रीलंका, ये सभी शामिल है। एक बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 136। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण से रामजी सुतार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, रामजी सुतार, राम सुतार जिसे कहते हैं हम लोग हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन करता कौन है दोस्तों? राम सुतार है। ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का ऊंचाई कितना है? 182 मीटर है। ठीक है, यह जो है विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 137। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 क्वेश्चन बच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या है? क्या है? वन और भोजन, ऑप्शन नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 21 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इसका शुरुआत जो है 2013 से हुआ था। ठीक है, 2013 से। लोकसभा सचिवालय किस मंत्रालय के द्वारा संसद भाषणी शुरू करने के लिए समझौता किया था? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के मंत्री कौन है? मालूम होगा आपको, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव है। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ओम बिरला। ओम बिरला है। क्वेश्चन नंबर 139। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो प्रसन्नता सूचकांक 2025 में 126वां स्थान है भारत का। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान इसमें 109वां स्थान पर है। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत से अधिक खुश जो है पाकिस्तानी लोग हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 140। 19-22 मार्च 2025 तक भारत और किस देश के मध्य नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया जा रहा है? तो वरुण का आयोजन जो है भारत और फ्रांस के मध्य आयोजन होता है। ठीक है, भारत और फ्रांस के मध्य। भारत और फ्रांस के मध्य जो है शक्ति, वरुण, एक है गरुड़, ये तीनों अभ्यास का आयोजन जो है भारत और फ्रांस के मध्य है। कौन कौन है? शक्ति, वरुण और गरुड़। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। इसके बाद मैथ और रीजनिंग 10 को दिया हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि जरूर सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।